जैसा कि आप सभी को पता ही है, महुआ मोइत्रा जी की सांसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही उनके पर्स के ऊपर बवाल मच गया। दरअसल एक बड़े तबके का कहना है कि महुआ मोइत्रा मतलब जो एक सिंपैथी का कॉर्नर उनके लिए बनाया जा रहा है, उनका कहना है कि भैया महुआ मोइत्रा को तो इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो देश सेवा के लिए आई थी। उनका कहना है कि जो कैश फॉर क्वेरी की पूरी बात की जा रही है, महुआ मोइत्रा ने कोई कैश नहीं लिया क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उनको एक सवाल पूछने के लिए पैसा लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब एक इमोशनल एंगर देकर उनके लिए सहानुभूति को इकट्ठा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई सारे उनके समर्थक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महुआ किस तरह से बैंक में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थी और सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए सब कुछ छोड़कर वे राजनीति में आ गई। एग्जाम्पल के लिए अपूर्व नाम के पत्रकार का आप ये पोस्ट पढ़िए। बताने की कोशिश करी गई है कि कैसे महुआ ने करोड़ों रुपए की नौकरी को समाज सेवा के लिए लात मारी और समाज सेवा में आ गई। महुआ की तस्वीर लगाकर अपूर्व ने उन्हें सुंदर सलोनी और सौम्य महिला बताया है और साथ ही लिखा है कि क्योंकि यह महिला सत्ता के लिए कड़े सवाल पूछती है, इसलिए साहसी और समझदार है। लेकिन महिला विरोधी लोग उनके चरित्र पर भद्दी फप्तियां कस रहे हैं। अब महुआ को लेकर किए जा रहे दावों की सच्चाई क्या है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल ये जो कहा जा रहा है कि वे बैंकर थी और उन्होंने करोड़ों की नौकरी छोड़ दी, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर की लाइन में थी। वो वाइस प्रेसिडेंट के रोल में थी। अब ध्यान रहे कि महुआ बैंकर नहीं थी, वो जेपी मॉर्गन में जिस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थी, वैसे वीपी बैंकिंग सेक्टर में कई सारे लोगों को बनाया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया साइट के अनुसार वरिष्ठ बैंकों में ये सबसे छोटी पोस्ट होती है। वहीं बैंक में ये पद किसी एक पर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि गोल्डमैन सैच बैंक में 12,000 वीपी थे। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर की कई कंपनियां जहां वीपी की भरमार होती है, इसलिए उन्होंने खबर के टाइटल में भी ये कहा कि आखिर क्यों बैंक के वीपी का पद देखकर अचंभित नहीं होना चाहिए। अब एक और बात आती है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने आखिर बैंकिंग पर वीपी का मतलब क्या बताया उन्होंने सोशल मीडिया पर। तो आपको बता दूं कि बैंक में वीपी पोस्ट का जो महत्व होता है वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलता। उसके बारे में सोशल मीडिया यूजर्स ने जवाब दिया। जैसे रोशन राय ने पोस्ट किया कि जिसमें उन्होंने दावा किया कि महुआ मोइत्रा वो बैंकर थी जो 100 लग्जरी बैग 100 जूते ले लेती। उसके ऊपर साकेत नाम के एक्टिव यूजर ने लिखा कि बेवकूफ वो बैंकर नहीं थी, वो सैकड़ों वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक वीपी थी। जहां काम एंट्री लेवल का होता है वो जेपी मॉर्गन में काम करती थी और खुद महुआ मॉर्गन नहीं थी। इसी तरह शुभेंदु ने लिखा कि जब महुआ ने जेपी मॉर्गन की नौकरी छोड़ी वो वीपी ही थी, जिनका काम बैंक में एंट्री करना आदि जैसा होता है। उनके पास डबल डिजिट में पीक्यूई भी नहीं था। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी इतनी भी नहीं होती कि वो लंदन के जोन 1 2 3 में घर रेंट पर ले सके। बड़े आए करोड़ों रुपए के बैंक की नौकरी बताने वाले गब्बर नाम के एक्टिव यूजर ने भी तंज कसते हुए कहा कि 5 एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट को ठेले पर मैंने अभी पानी पूरी खाते देखा। क्या अब इस पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। महुआ मोइत्रा का जो ये पूरा केस हुआ है, उस केस में क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, और हर एक पहलू के ऊपर जरा बात करते हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा अब लोकसभा की सांसद नहीं रह गई। शुक्रवार को उनकी संसद की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पारित हो गया। अब इसी को लेकर भाजपा के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है कि भैया कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में महुआ को निष्कासित किया गया है। महुआ के खिलाफ दरअसल पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत हुई थी, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी के पास भेजा था। कमेटी की पहली सिफारिश पर ही महुआ मोइत्रा की सांसदी गई। दूसरी सिफारिश में कमेटी ने सरकार से कहा है कि महुआ को मिले पैसों की तय समय में जांच की जाए। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। महुआ बोली कि यह बीजेपी आखिरी की तरफ अपने बढ़ चुकी है। महुआ के पास आगे क्या विकल्प है, कैश फॉर क्यूरी मामला क्या है, एथिक्स कमेटी की जांच में क्या निकला। अब ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या महुआ इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में इसको चुनौती दे सकती है? तो उसका जवाब है हाँ। महुआ लोकसभा के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो रहा है। उसके पहले महुआ को अदालत से प्रभावी राहत मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे मामले संसद और स्पीकर के अधिकारों के दायरे में ही आते हैं, जो कि नॉर्मली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। हालांकि संसद में पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पिछले कई सालों से स्पीकर के फैसलों के खिलाफ भी अदालत में सुनवाई होने लगी। ऐसे में दूसरा सबसे अहम सवाल आता है कि क्या महुआ मोइत्रा दोबारा चुनाव लड़ पाएंगी? देखिए, अभी की कंडीशंस के हिसाब से तो महुआ दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द करी गई है।
एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की जांच होनी बाकी है। सीबीआई में दर्ज आपराधिक मामले की जांच अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होती है। जांच के बाद सबूतों के आधार पर चार्जशीट फाइल होने पर अदालत में मुकदमा चलेगा। आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर महुआ के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, लेकिन क्रिमिनल मामलों के ट्रायल और सजा होने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसे में महुआ लोकसभा का अगला चुनाव तो लड़ ही सकती है, इस बारे में कोई डाउट नहीं। एक अगला सवाल ये उठता है कि क्या पैसे लेकर सवाल पूछने के दायरे में और भी कोई सांसद फंसेंगे? तो देखिए, महुआ के लिखित जवाब के अनुसार कई अन्य सांसद भी बाहरी व्यक्तियों की मदद से सवाल पूछते हैं। उस मामले में जांच आगे बढ़ने पर सभी दलों के कई अन्य सदस्य आरोपों के दायरे में आ सकते हैं। पैसे लेकर सवाल पूछना भ्रष्टाचार के साथ साथ एक आपराधिक आचरण भी है। संसद और सरकार की ईमेल और पासवर्ड को बाहरी लोगों के साथ शेयर करना भी एक क्राइम के दायरे में ही आता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो यह संसद की सार्वभौमिक और गोपनीयता के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के उल्लंघन के लिए ऐसे सभी माननीय सदस्यों को आपराधिक सजा हो सकती है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या महुआ के अधिकारों को वाकई में दरकिनार करते उनको सजा दी गई? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों और संसदीय समिति के सदस्यों को सुरक्षा और अनेक विशेषाधिकारों का एक पूरा का पूरा जत्था मिला होता है। इसके तहत संसद सदस्यों के मामलों में अदालतें हस्तक्षेप कर नहीं सकती, लेकिन महुआ के मामले में उनके खिलाफ लगे आरोप सदन के बाहर के हैं। महुआ के खिलाफ जांच में एथिक्स कमेटी ने शिकायतकर्ता के बयानों के साथ हीरानंदानी के शपथ पत्र को सबूत के तौर पर रिपोर्ट में शामिल किया है। इस मामले में महुआ को अनुच्छेद 105 के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती। इसके उलट अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 105 की वजह से अदालत इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकती है। ऐसे में महुआ के मामले में विपक्ष के 3 सवाल और सरकार उसको लेकर क्या करती वो भी काफी अहम है। सबसे पहले तो कि क्या महुआ के खिलाफ प्रस्ताव पर सरकार ने वाकई में जल्दबाजी दिखाई जैसा कि बोला जा रहा है? तो देखिए, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल यह उठाया था कि सरकार ने प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई कि पूछिए मत। 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया। जवाब में बीजेपी सांसद हिना गवीता ने कहा कि उन्होंने इन 2 घंटों में ही पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। इसमें लिखा है कि महुआ ने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को भी दिया था। अब ये यहां पर थोड़ा सा डाउटफुल जरूर लगता है कि भाई ये 400 पेज 2 घंटे में कैसे पढ़ लिए भाई? अब कोई ये इंजीनियरिंग कॉलेज की मतलब एग्जाम तो चल नहीं रही थी। इसके बाद बात ये आती है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि जिस महुआ मोइत्रा पर आरोप है उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा। जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ को एथिक्स कमेटी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला था। कैश फॉर क्वेरी के ही एक मामले में साल 2005 में 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था। उस समय भी किसी सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था और जल्दबाजी में उसी दिन सभी पर कार्रवाई भी करी गई थी। एक और बात यह निकलती है कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संसद महुआ के मामले में किसी कोर्ट की तरफ फैसला सुना रही। इस आरोप पर ओम बिरला ने कहा कि यह संसद है, कोई अदालत नहीं, और यह आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है जो लगाया जा रहा है। अब देखिए, महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में कुछ खास बातें ऐसी भी थी जिनको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 मौकों पर दुबई यूएई का दौरा किया, जहां हीरानंदानी रहते हैं। इस दौरान सांसद पोर्टल पर महुआ के लॉगिन क्रेडेंशियल 47 बार दुबई से इस्तेमाल किए गए। इन सभी 47 मौकों पर जिस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया वो एक ही था। समिति ने बताया कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक, 2019 ट्रिपल तलाक समेत करीब 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कमेटी का तर्क यह भी है कि बिजनेसमैन हीरानंदानी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वे यूएई में रहते हैं और उनके रिश्तेदार भी विदेशी नागरिक हैं, उनके साथ सांसद पोर्टल के आईडी पासवर्ड शेयर करना बहुत गंभीर मामला है। इससे संवेदनशील बातें लीक होने का खतरा रहता है। रिपोर्ट में कहा गया कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस के व्यवसायिक हितों से भी जुड़े हुए थे। रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, धारा 66 का हवाला देते हुए कहा गया कि गलत तरीके से सांसदों के पोर्टल की आईडी और पासवर्ड साझा करने पर 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान। महुआ ने जो ये काम किया है वो कानूनी तौर पर काफी ज्यादा गंभीर है, इसलिए उनकी सदस्यता सीधे तौर पर रद्द की जानी चाहिए। पैसे लेकर सवाल पूछने के एपिसोड में 4 किरदार भी बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहला किरदार तो इसमें खुद महुआ मोइत्रा का ही है। ये अमेरिका में पढ़ी लिखी है, लंदन में नौकरी करती थी और बंगाल में राजनीति। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का जन्म कोलकाता में ही हुआ था। वो मूलतः एक बैंकर बताई जाती, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया।
बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई। हायर एजुकेशन पूरी हुई तो उनकी नौकरी लंदन में एक बहुत ही अच्छे बैंक में लगी। अपने काम के बूते पर कम समय में ही वे बैंक की बताया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया उनका नौकरी से मोहभंग हो गया और वे राजनीति में आ गई। कई लोगों का कहना है कि उनको वहां पर ये पैसा समझ में नहीं आ रहा था और राजनीति में उनको अच्छा पैसा दिखा, इसलिए वो आ गई। साल 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से जीता था। 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बजट सत्र के दौरान स्पीच देते हुए बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होती हुई दिखाई दी थी। बीजेपी सांसद ने उन पर उस समय पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को फायदा पहुंचाने का सवाल पूछने का आरोप भी लगाया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बजट के दौरान जब स्पीच दे रही थी उस समय उनके साथ काफी सारी तू महमे भी हुई थी और उस समय फिर आरोप भी लगे कि भैया हीरानंदानी से आपने पैसे लिए और ऐसा वैसा किया। दूसरा नंबर यहां पर आ जाता है निशिकांत दुबे का। तो राजनीति में आने से पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थेगोड़े बिहार से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एसआर ग्रुप के कॉर्पोरेट हेड थे। उन्होंने 2009 में गोंडा से पहले चुनाव जीता। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल करी। तीसरा किरदार है दर्शन हीरानंदानी का और इनके ऊपर आरोप है कि इन्हीं से पैसे लेकर अडानी के खिलाफ सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे थे। 42 साल के दर्शन हीरानंदानी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पिता रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी है और दर्शन डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेल और गैस, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस जैसी कई सारी कंपनियों के प्रेसिडेंट हैं जो कि हीरानंदानी ग्रुप के अंदर ही आती। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए और बीएससी की डिग्री ली है। हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का कॉम्पिटिटर है और ये कई टेंडरों में अडानी ग्रुप का राइवल रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महंगे गिफ्ट लेकर संसद में 61 सवाल पूछे, जिनमें से 50 अडानी ग्रुप से ही जुड़े हुए थे। एक सांसद ऑफलाइन के अलावा सवाल पूछने के लिए ऑनलाइन भी नोटिस दे सकते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर यही आरोप है कि उन्होंने अपना गोपनीय आईडी पासवर्ड उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को दिया। अब जो चीजें सामने आई हैं वो वाकई में काफी ज्यादा गंभीर है। सांसद ऑफलाइन के अलावा जब सवाल पूछते हैं तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब आप किसी और से अपनी आईडी को एक्सेस करा रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर यही आरोप है कि उन्होंने अपना गोपनीय पासवर्ड इस तरीके से शेयर किया जो कि सीधे तौर पर गलत है। इसके बाद बारी आती है जय अनंत देहाद्राई की। महुआ पर आरोप लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई सुप्रीम कोर्ट में वकील है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जय अनंत देहाद्राई और महुआ मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। मोइत्रा ने पिछले 6 महीनों में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और गलत व्यवहार के लिए देहाद्राई के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज कराई। जयनंद पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने मोइत्रा के घर पर कब्जा कर लिया और उनका कुत्ता भी रख लिया। बाद में कुत्ते को लौटा दिया गया था। दोनों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि जयनंद ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जयनंद ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद यही सबूत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश करके संसद में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। अब देखिए, बात ये उठती है कि क्या वाकई में घूस लेकर सवाल पूछने के मामले भारत के इतिहास में पहली बार आए हैं? ऐसा नहीं है। 2005 में संसद में रुपए लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2005 को 10 लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद छत्रपाल सिंह लोधा को बर्खास्त कर दिया गया था। इनमें 6 भाजपा, 3 बीएसपी और कांग्रेस और आरजेडी का एक सांसद शामिल था। इन सांसदों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। ये लोग नेशनल टेलीविजन पर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के तहत पैसे लेकर सवाल पूछने की बात स्वीकार रहे थे। लोकसभा संसद में की इस जांच में एथिक्स कमेटी ने करी थी और उसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद पवन बंसल थे। उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। जब इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मतदान किया जा रहा था तब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था और इनके बगैर ही सर्वसम्मति से सांसदों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। भाजपा और विपक्षी दलों का कहना था कि दोषी सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए और वकीलों के माध्यम से भी उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। इस पर प्रस्ताव रखने वाले सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हर फैसला कोर्ट में नहीं हो सकता, हमें कई बातों से ऊपर उठकर संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। जब इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मतदान किया जा रहा था तब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। इनके बगैर ही सर्वसम्मति से सांसदों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास किया गया था। भाजपा और विपक्षी दलों का कहना था कि दोषी सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए और एक पूरा प्रोटोकॉल यहां पर फॉलो होना चाहिए। इस पर प्रस्ताव रखने वाले सदन के नेता उस समय काफी ज्यादा ऐसे थे कि कोर्ट की तरफ उनको नहीं जाना था और इसीलिए यहां पर ये बात काफी ज्यादा गर्म भी हुई थी।
क्या कहना है आप लोगों का महुआ मोइत्रा के इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।